अस्सलाम विवाज, क्या हाल है आपका ठीक ठाक है आप जी। इजी कटिंग और स्टिचिंग चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। इजी कटिंग स्टिचिंग चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जी। आज हम करेंगे अंगरखा फ्राक की कटिंग। ये बेबी का फ्राक ना, ये हमारा फैब्रिक है, ये हम नीचे लोन का फैब्रिक लगाएंगे ऊपर ये। और आज हम ना अंगरखा फ्राक की कटिंग करेंगे। ये तकरीबन 7 साल के बच्चे की फ्राक है। ये देखें, जिसमें टोटल इसकी लंबाई फ्राक की जो है ना, टोटल लंबाई इसकी 32 इंच है। टोटल लंबाई इसकी 32 इंच है, जिसमें से इसका जो घाघरा है ना, घाघरे की लंबाई 22 इंच होगी। और इसकी पेटी की लंबाई जो है 10 इंच पेटी की लंबाई है और घाघरे की 22 इंच लंबाई है। सॉरी, ये तो बहुत कम आगे पीछे हो रहा है जी 22 इंच और ये 10 इंच, टोटल मिला के 32 इंच हो गया। और इसकी जो चौड़ाई है फ्राक की, चौड़ाई इसकी 12.5 इंच इसकी चौड़ाई है। 10 इंच तीरा है इसका। 6 इंच इसका शोल्डर है। 14 इंच बाजू तैयार है इसकी। अब हम कटिंग की तरफ आते हैं। 12.5 इंच पेटी की चौड़ाई है, हमने इसको 14 इंच पे उतारेंगे। ये 12.5 इंच पेटी की चौड़ाई तैयार रहेगी, हम 14 इंच पे इसको ना काट के उतार लेते हैं इसके साथ से पीस। ये देखिए, ये 14 इधर से 14 इंच पे हमने ये कर लिया है। हम इसके साथ ये कपड़ा ना काट के उतार लेते हैं। याद रहे कि ये 7 साल की बच्ची का काट रहे हैं हम। दस इंच उसकी पेटी तैयार होगी। ये हमारे पास जो कपड़ा है ये 11.5 इंच है। ये उसकी पेटी का कपड़ा हो गया। ये उसके बाजू है जी। ये शोल्डर था उसका, वो शोल्डर उसका जो है ना वो 6 इंच रेडी था। हम 7 इंच पे कटिंग कर लेते हैं। और जो बाजू की लेंथ थी उसकी 14 इंच थी, ये हमारी 16 इंच आ रही है। कटिंग में स्टिचिंग में आके 14 इंच बच जाएगी। अब हम इसे काट के यहाँ से लैदा कर लेते हैं। बच्ची चूँकि काफ़ी छोटी है, अभी इसके नीचे बाजू के नीचे हम ना स्लीव्स नहीं लगाएंगे। जो शमीज़ होती है ना स्लीव्स के नीचे, वो हम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली बाजू की। जो आगे वाला हिस्सा है ना, दोनों हिस्से हम आगे वाले पकड़ के हम ये डीप सिलाई देंगे, इसको डीप कटिंग देंगे। ये आगे वाली साइड को ना हमने डीप कर लिया काट के। जी, ये हमारे बाजू की शेप हो गई। ये लॉन का कपड़ा है जो इसके नीचे हमने लगाना है, शमीज लगानी है। ये तकरीबन है 2.5 गज कपड़ा है। 2.5 मीटर नहीं, ये 2.5 गज तकरीबन कपड़ा है। हमने ये जो हमारा जो घाघरा है ना, घाघरे के साथ हमने इस कपड़े की पैमाइश करनी है। लंबा लंबा इसको उतार लेंगे। जितनी हमारी घाघरी आ रही है ना, उसके मुताबिक ही हम ना इसको उतारेंगे। इसको कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर हमें कम ज़्यादा हो गया ना, हमारी सिलाई में मसला आ सकता है। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया इधर से। और अब इसकी चौड़ाई का काटा, अब इसकी ना लंबाई भी काटते हैं। घाघरे की लंबाई का निशान लगाते हैं। फिर इसके मुताबिक हम ना लंबाई में खींच के फाड़ के उतार लेंगे। और चौड़ाई में जो ना कटिंग करके उतारेंगे। चौड़ाई में फाड़ के नहीं उतारना चाहिए। ये देखिए जी विदा, ये देखिए आप, ये पेटी का कपड़ा मैंने ऊपर रख लिया है। और ऊपर रख के पहले हमने इसकी पेटी का कपड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि पजामा भी हमने इसी में से निकालना है।
कटिंग कर लेते हैं। जी ये हमने शमीज़ उतार ली इसके साथ से, मैं इसको ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। आगे वाली साइड अलग कर लेते हैं और पीछे वाली साइड साफ से काट के अलग कर लेते हैं। ये बैक साइड हो गई। ये हमने ना 2 इंच का गला हमारा हो गया और यहाँ से हमने 10.5 पे यानी कि 10 इंच इसका कंधा तैयार रहेगा। और हमने जो निशान लगाना है ना वो हमने लगाना है 5.5 पे, 11 इंच यानी कि। और इधर से निशान लगाएंगे हम 5.5 पे। गला जो है ना इसका हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि अंगरखा बनाना ना, अंगरखे से बढ़ के आगे चला जाना है। 2.5 इंच पे, और ये जो नीचे इधर करेंगे हम ये 3 इंच पे लगाएंगे, 3 बल्कि ये 4 इंच पे चलते हैं हम। 4 इंच पे ये निशान लगाते हैं। अब हल्की हल्की राउंड शेप देते हैं हम इसको, इधर आते हैं। बहुत आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ इसका। और ये इसकी अभी ना ये डीप कटिंग होगी इसकी। बैक साइड हमारी ये पड़ी है, मैं सिर्फ फ्रंट साइड काट दूंगी अभी। ये दरमियान का निशान लगा लिया है। इधर दरमियान का निशान जहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे 4 इंच का, ये देखिए 4 इंच दरमियान में से 4 इंच हम इधर निशान लगाएंगे 4 इंच पे। और इधर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। 4 इंच में निशान लगाएंगे, लेकिन 3.5 पे हम कटिंग करेंगे। एक निशान हम लगा लेते हैं इधर से 3.5 पे, 3.5 और ये 3.5। ये 3.5 हमने यहाँ से भी रखा है। यहाँ से ये गले का नोक है ना, ये देखिए, ये नोक से हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। देखो ये देखिए, हमारी अंगरखा की कटिंग। अब हम ना ये डीप कटिंग कर लेते हैं इसकी। जी ये हमारी डीप कटिंग भी हो गई। अब चलते हैं बैक साइड की तरफ। बिल्कुल सेम यही तरीका होगा हमारा, लेकिन हमने बैक साइड की डीप कटिंग नहीं करनी। ये डीप कटिंग आ रही है, हमने बैक साइड की डीप कटिंग नहीं करनी। मैं ऊपर से शमीज हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बैक साइड से हमारी कटिंग जो है सीधी आएगी। ये देखिए, ये देखिए। अब हम अपनी आसानी के लिए ये जो फैब्रिक है ना, इसका नीचे शमीज वाला फ्रॉक की घेरे का, इसे हम काट के लैदा कर लेते हैं। और अब हम ये पेटी का जो है ना, इसको भी हाफ में बिल्कुल दरमियान में से काट के इसको आधा आधा कर लेते हैं।
ये हमने दोनों पल्ले आधा कर लिए काट के। ये एक पल्ला इधर रख देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ये भी साइड पे कर देते हैं। अब हम इसको ना अपने ये वाली कटिंग करेंगे। जी भी ये हमने शमीज और ये दोनों कपड़े जो ना हमने मिला लिए हैं, मिला के, और ये बाजी में रहे। ये हम हमारी जो पेटी है ना, इस साइड पे काट आ रहा है पेटी के, ये देखें, अगर काट जो ना इस साइड पे आ रहा है। और हमने जो अपने घाघरे पे लगाना है ना काट, वो भी हमने इसी साइड पे लगाना। हम शमीज को नीचे नहीं छेड़ेंगे, और हम ऊपर जो घाघरा है ना, इसी के ऊपर हमने ये कटिंग करेंगे। जी, ये जो हमारा घाघरा है, इसकी चौड़ाई जो है ना 33 इंच हो रही है, और 33 इंच को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 3 पे। 11 हो गया, यहाँ से ये 11 पे, 11 इंच हमने इधर से लिया, और इधर से भी डबल करके इसको 11 इंच पे मार्क करते हैं हम इधर से भी। ये देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं से आपको नहीं भी पता चलता तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीधा करके दिखाती हूँ आप जी भाई। ये लैस हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये मैंने पूरी अपनी ना एक आपको ना एक डेमो बना के दिखा दिया है। अगर आपने इसकी सिलाई सीखनी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे ज़रूर रब्ता करें, पूछें, मैं आपको ज़रूर इसकी सिलाई भी करना सिखाऊंगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।